हेलो क्लास। ये बॉक्स में आप देख रहे हैं हम जो वनस्पति वाला चैप्टर कर रहे हैं उसमें आप सभी को पता है कि वनों में जो वृक्ष होते हैं उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर हमको जड़ी बूटियाँ औषधियाँ जिसको अपन कहते हैं उनके पौधे भी पाए जाते हैं। और भारत का तो प्राचीन समय से आयुर्वेद का बहुत पुराना इतिहास रहा है। और आयुर्वेद जो एक इलाज की एक प्रथा है, लाइक वो कह सकते हैं अपन कि एक तरीका है इलाज का, एक पुराने समय से चला आ रहा है। तो आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन, पादप है ना, पौधों का वर्णन है। और उनको जो है औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि उनमें से कई पादप जो है उनका विनाश होने का खतरा बना हुआ है। तो ये देखिए कुछ नाम दिए हुए हैं: सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार। इनमें से बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं। नीम का आपने देखा होगा, नीम खासतौर पे भारतीयों में अपन फोड़े फुंसियों में या कोई ऐसे त्वचा की बीमारियों में उसमें हम उसका जो है जड़ों का जो है छाल जो है इसकी पत्तियाँ, इन सब का उपयोग कहीं नहीं जैसे काम में आता है। तुलसी, आपको पता ही है, जुकाम खांसी में तुलसी जो है डाल करके और इसको पीते हैं। सर्पगंधा रक्तचाप के लिए इसमें ही दिया हुआ है। जामुन आपने खाए होंगे, तो जामुन का जो बीज होता है उसका भी चूरा जो है मधुमेह के रोगियों के लिए काम आता है। तो ये इस तरह से किसी की छाल है, किसी का पत्तियों का रस है, ये सब काम में आता है। तो ये आप इसको एक बार पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं कि जो वन्य प्राणी हैं, अपने वनों में वन्य प्राणियाँ भी हैं, तो उनकी बहुत सारी जो जातियाँ पाई जाती हैं। तो उसमें तो कई सारे जो जानवर हैं उनकी प्रजातियाँ जो है ये विश्व का 13% तक लगभग माना जाता है पक्षियों का। और मछलियाँ भी हैं। मछलियों की देखिए आप कितनी प्रजाति है, 2546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व का 12% है। इसके अलावा रेंगने वाले उभयचारी स्तनधारी में हाथी। अब हाथी जो है असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा, ये खासियत एक जो असम बंगाल के वहाँ पे पाए जाते हैं। कच्छ के रण में, थार मरुस्थल में भी जंगली गधे ऊँट मिलते हैं। इसके अलावा भारतीय कुछ सामान्य जानवर हैं जैसे भैंसा है, नीलगाय तो बहुत दिख जाती है कहीं, अगर अपन सफ़र पे जा रहे हो तो रास्ते में नीलगाय दिख जाती है। और यहाँ पे जो है इसके अलावा हिरण की, बंदरों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चे ये वाला आता है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में। भारत के लिए कहा जाता है विश्व का एक एकमात्र देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। गुजरात का जो गिर जंगल है और मध्य प्रदेश में, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यहाँ बाघ, फिर तेंदुआ, ये सभी जानवर जो है यहाँ पर प्राप्त होते हैं। हिमालय में चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो यहाँ वही जानवर होते हैं जो कठोर जलवायु में रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये जीवित रह सकते हैं, जैसे बर्फीली ऊंचाई जो होती हैं ऊंचाइयाँ। यहाँ पे याक, एक आपने देखा होगा जंगली भैंसे जैसा याक होता है, उसके बाल बहुत होते हैं उसमें, वो वहीं पे रह सकता है क्योंकि वो सर्दी में आराम से रह सकता है। गुच्छेदार सींगों वाला बैल इस तरह से होता है। ये बहुत हैवी होता है, एक बाहर उसका जो वज़न है वही 1 टन होता है। फिर बारहसिंगा, जंगली भेड़ें हैं। तिब्बती जो है जंगली गधे यहाँ पर भी पाए जाते हैं। पांडा आपने देखा होगा, लाल पांडा भी पाया जाता है। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ जो जलीय जलचर जो हैं उसमें भी कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल। अब घड़ियाल का भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि भारत में ही केवल घड़ियाल पाया जाता है। अब कई बच्चों को घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर नहीं पता होगा। मगरमच्छ का मुंह बच्चे चौड़ा होता है और जो घड़ियाल होता है ना उसका मुंह नुकीला होता है, तो वो भी मगरमच्छ की ही एक प्रजाति है। और फिर पक्षियों की हम बात करें तो आपने तो पक्षी तो बहुत सारे देखे होंगे, तोता, मैना, मोर, बतख, सारक जो है, कबूतर, ये सब जो है यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं और जो जानवर हैं हमारे बहुत सारे कामों में उपयोगी हैं। हम उनको पालते भी हैं। तो कई जानवरों को दूध के लिए पाला जाता है, कई जानवरों को बोझा ढोने के काम आते हैं इसके लिए पाला जाता है, कई जानवर यातायात के साधन के रूप में काम आते हैं।
तो इनकी जो है अलग अलग जो है उपयोगिता है, इसलिए इनको पाला जाता है। ये देखिए, ये जो वन्य प्राणियों को बचाने के लिए जो बनाए गए हैं पार्क, जैसे नेशनल पार्क अपन कह सकते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य जो है, अभय वन है, नेशनल पार्क हैं, तो इनके सारे देखो अलग अलग साइन इसमें दिए गए हैं। ऊपर से देखे अपन शुरू करें तो देखिए कार्बेट आपको दिख रहा है, रामसना सरिस का, राजस्थान में केवला देव पक्षियों का है। रणथंभौर, ये भी नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी है। सिमलीपाल देखो यहाँ उड़ीसा में। काजीरंगा एक लाइन से देखते जाए, यहाँ असम में, यहाँ पर गेंडे के लिए। ये और जो गिर, अभी अपन ने चर्चा की थी बाघ के लिए गिर। कान्हा, कान्हा में भी बाघ हैं, शेर। तो ये सब जो है वन्य प्राणियों को बचाने के लिए जो बनाए गए हैं उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। प्रवासी पक्षी, जो पक्षी दलदली भागों में भारत के प्रवास के लिए आते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। जैसे बाहर से आते हैं, वो कई किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके शीत ऋतु में। जैसे ये चित्र में आप देख रहे हो साइबेरियन सारस, ये यहाँ पे राजस्थान में ख़ास तौर पर आते हैं। और ये है कहाँ के, साइबेरिया के ठंडा प्रदेश। वहाँ से इनकी लायक कुछ परिस्थिति मिलती है तो वो यहाँ पर लंबी दूरी तय करके और आते हैं। अब ये जो हैं प्रवासी पक्षी हैं, या इसके अलावा जो हम और पक्षियों की बात करें या हम जलचर की बात करें, तो जैसे मछली है, मछली जो है पौष्टिक आहार भी है ना। कई लोग आपने देखा होगा भाई मछली का सेवन करते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। हर कीड़ा जो है वो नुकसान नहीं करता, कई कीड़े फसल के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और वो हानिकारक कीड़ों को मार भी देते हैं। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने से कई बार जो अच्छे कीड़े होते हैं जो फसल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो इन सब का भी संरक्षण अनिवार्य है। अब मनुष्य ने क्या किया, जीवों का, पादपों को इतना ज़्यादा उपयोग किया है कि जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो गया है। पेड़ काटे जा रहे हैं, वन्य जीवों को शिकार के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि कम से कम 1300 पादप प्रजातियाँ संकट में हैं, 20 तो नष्ट ही हो चुकी हैं। ऐसे ही जानवरों की बात है, कई संकटग्रस्त हैं, कई लुप्त हो गए हैं। तो ये केवल अपने एक लालच के कारण मनुष्य ने इनको इस तरह से मारना जो कर रखा है, उससे उनकी संख्या क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। फिर कुछ ऐसे कारक भी हैं प्रदूषण के कारण भी। अब जैसे कई जलचर जो होते हैं ये रासायनिक जो पदार्थ बहा देते हैं नदियों में, तालाबों में, तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तेजाबी जो है स्थिति हो जाती है पानी की पीने लायक नहीं रहता है वहाँ पर। वनों की जो कटाई की जा रही है उससे भी क्या हो रहा है, पर्यावरण तंत्र जो है वो असंतुलित हो रहा है। अब देखिए बच्चों, सरकार ने जीवों की सुरक्षा के लिए, पादपों की सुरक्षा के लिए ये देखिए क्या क्या कदम उठाए हैं। 18 जीव मंडल निश्चय, मतलब आरक्षित क्षेत्र यहाँ शिकार नहीं किया जा सकता। नाम देखो इसमें, सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरे, ग्रेट निकोबार, मानस। मानस का आपका क्वेश्चन है, सिमलीपाल का क्वेश्चन है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अमरकंटक, ये सबकी विश्व के जीवमंडल नीचे में की गई है। देखिए 18 जीवमंडल नीचे कौन कौन से इनके नाम दिए हुए हैं। पन्ना, ये भी मध्य प्रदेश में, कच्छ गुजरात में आ गया अपना, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सेकंड, 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई गई ताकि इनको संरक्षित किया जा सके। फिर जो लुप्त होने वाले हैं, संकट में हैं जातियाँ, उनको बचाने के लिए भी
कई योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे शेर संरक्षण, टाइगर प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, सुना होगा। गैंडा राइनो संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, ये जो है उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 103 नेशनल पार्क है, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य है, अभयावन जिसको कहते हैं, जहाँ उनको सुरक्षित रखा